मुरादाबाद से आज अहम खबर सामने आई है। पीएससी रोड स्थित गौतम बुद्ध पार्क में गौतम बुद्ध पार्क बचाओ आंदोलन अभियान चलाया गया। यह आंदोलन नगर निगम मुरादाबाद द्वारा पार्क की जमीन पर निर्माण कार्य कराए जाने और पार्क को नष्ट करने के विरोध में आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन और स्थानीय नागरिक इकट्ठा हुए। आंदोलनकारियों ने महात्मा गौतम बुद्ध को याद करते हुए कहा कि ये पार्क केवल हरियाली और ताजगी का स्थान नहीं बल्कि शांति और आस्था का प्रतीक भी है। उन्होंने नगर निगम को चेतावनी दी कि पार्क की जगह किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गौतम बुद्ध पार्क को बचाने के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा और यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। लोगों ने एक सुर में कहा कि ये पार्क जनता की धरोहर है और उसे बचाना सबकी जिम्मेदारी है। इस आंदोलन में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे अध्यक्ष विमल कुमार धीर, चंदन सिंह रहदास, एडवोकेट महावीर प्रसाद मौर्य, एडवोकेट परमार सिंह, सुरेंद्र कुमार, देवीराम गौतम, गजराम सिंह, एसके सिंह आदि लोग मौजूद रहे। और आप देख रहे हैं समाचार सूत्र न्यूज से राजन सहगल की रिपोर्ट। नगर निगम की तानाशाही, नगर निगम की तानाशाही, नगर निगम की तानाशाही, नगर निगम की चोट बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की चोट बाजारी, नगर निगम की चोट बाजारी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, गौतम बुद्ध का अपमान नहीं चलेगा, गौतम बुद्ध का अपमान नहीं चलेगा। गौतम बुद्ध पार्क बचाओ, पार्क बचाओ, पार्क बचाओ, गौतम बुद्ध पार्क बचाओ। ये आंदोलन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? ये आंदोलन जैसा कि पीछे लिखा हुआ है, ये गौतम बुद्ध पार्क है। उस पार्क में नगर निगम अपना अतिक्रमण कर रहा है। पीछे 74 वर्ष चल रहा है। इस पार्क में और किसी प्रकार का निर्माण नहीं। लेकिन अभी हमारे वक्ता ये कॉपी रखी है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर कि किसी भी पार्क की गुणवत्ता नहीं बिगाड़ी जाएगी। किसी भी पार्क में कोई निर्माणाधीन कार्य नहीं होगा। पार्क केवल पार्क रहेगा। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धरता उठाते हुए ये नगर निगम शासन प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और इसमें सरकार करा रहा है। आज ये अपना आंदोलन कर रहा है और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंदोलन है और ये जब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार नगर निगम इस अपने आदेश को वापस नहीं ले लेती है। हम ये किसी भी कीमत पर इस पार्क को पार्क बने देना चाहते हैं तो सरकार से अपील भी करते हैं कि ये पार्क रहे। इस पार्क में किसी प्रकार का कोई और निर्माण कार्य ना हो। सरकार के पास कमी नहीं, जगह की बहुत कमी है, बहुत जगह है। लेकिन सरकार ये इंटेंशनली ये निर्माण कार्य कर इस पार्क की धरोहर को, इस पार्क की सुंदरता को दिखाना चाहती है और जो क्षेत्रवासी हैं इस सुख सुविधा से उसको वंचित करना चाहती है। ये इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है महोदय, आपको संज्ञान में डालता हूँ क्या जो बात अगर आयुक्त महोदय के पास गए उन्होंने हमें कहा कि आप अजीत जी के पास और अतुल जी से बात कर लीजिए। हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा, अतुल साहब ने कहा कि सरकारी जमीन की 10% जमीन हमारी है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। ईडन आगे से मेरा अनुरोध है कि आप उन्हें एक काम जाकर इस पार्क को दे दीजिए। उसका मैं बताता हूँ कि कितने स्क्वायर मीटर में ये 27 बीघे जमीन में बना हुआ है। तो 27 बीघे जमीन का 10% कितना होता है मीडियम आगे 2 बीघा 3 बीघा होता। जब पिछला वर्ष क्या उनका रिजल्ट ने जो सेंटर खोला है, इनको वहां पर 8 बीघे जमीन है जो घेर लिए पार्क की। अब जो सामने सेंटर जो काम कर रहे हैं वो सारे 3 बीघा जमीन घेर दिए इन्होंने। बाकी 100 मीटर जमीन ये
यहाँ पर ये 40 पॉइंट है, इसे कुल मिलाकर के 150 मीटर जो है मीडियम ऑफिसिंग का अनुरोध है कि जब आप 70% भूमि ले रहे हैं तो आप 3 बीघे जमीन देते, तो हमारी इतनी आपने 15 जमीन 12 जमीन क्यों दी? उसका कौन देगा? आपको जवाब की थी। वर्तमान में आपसे अनुरोध कर रहा हूँ मीडियम ऑफिस से उसका विकल्प करें, और हमारे जो बैठे लोग हैं हमारा भी इसी प्रकार से आप अपने पेपर दे दें। मैं आपका यही अपने माध्यम